तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक प्यारे से चैनल पर। मैं शुभम शर्मा, आपका दोस्त कम होस्ट, आ चुका हूं वापस से आपके पास एक नए जन का प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे लेकिन क्वेश्चन लेकर। तो आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो जैसे किसी ने मुझसे पूछ लिया हो कि प्रूफ करो कि हम जो इंसान है हम ऑक्सीजन पर सांस लेके जिंदा है। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड राइट? तो सच में आज का सवाल ऐसा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो अगर मैं आपको 1000 प्रूफ भी दे दूं तो तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप मानने को तैयार ना हो, वरना फिर वो सब प्रूफ का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो आज का क्वेश्चन पूछा हमारे दोस्त ने कि व्हाट इज लव। मतलब सच में सीरियसली, मतलब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। अब मान लो यहाँ पर मैं जो भी बताऊंगा उसमें 60% ऐसे लोग रहेंगे मेरा बात सुनने के बाद, या तो वो इनकार कर देंगे या फिर मेरे विरुद्ध जाकर खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन मैं जो पढ़ा, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस पर बेस करके बताऊंगा आपको। अगर आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में तारीफ कर देना, और अगर सही नहीं लगे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आराम से बताना। बस सबको मौका मिलेगा, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, आज के क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 हिस्सों में डिवाइड करके अपना और आपको समझाने का काम दोनों को इजी कर लेते हैं। तो अब 2 हिस्सों में पहला सवाल हम कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमसे कोई प्यार करता है भी है या नहीं, या करता है तो वो सच्चा प्यार करता है। पहला तो ये, और दूसरा क्या हम किसी से प्यार करते हैं, तो ये हमें कैसे पता चले। तो अब व्हाट इज लव से हमने ये 2 क्वेश्चन निकाल लिए। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल हमने पूछा कि हमें कैसे पता चले कि कोई हमसे प्यार करता है। तो देखो मैं एक सीधा सा बात बताता हूँ, मुझे ही एग्जाम्पल पे ले लो कि मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अब तुम्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ। बिकॉज हम लोग सब जानते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? तो बात ऐसी होनी चाहिए कि मैं अगर कह रहा हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है, तुम्हें सिगरेट पीना नहीं पसंद और तुम्हें सिगरेट पीने वाले लोग भी नहीं पसंद, लेकिन मैं दिन भर में डब्बिया पर डब्बिया उड़ा दे रहा हूं, ये कैसा प्यार हुआ? तुम्हें दारू पीने वाले लोग नहीं पसंद, तुम्हें जो दारू है वही नहीं पसंद, मैं रोज दारू पीता हूं, तो ये कैसा प्यार हुआ? तुम्हें पता है कि कोई इंसान मेरे लिए, और सच में वो इंसान बुरा है और मेरे को भी वो बुरा बना रहा है, तो मुझसे रोज कहते हो कि देखो शुभम तुम मुझसे बात मत किया करो, वो ऐसा 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 है। यू आर गिविंग मी प्रॉपर रीजंस, और मैं भी जानता हूँ वो मेरे लिए बुरा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे कहने के बावजूद भी मैं जाके उससे बात कर रहा हूँ, उसके साथ बैठकर दारू पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। तो फिर ये कैसा प्यार हुआ? एक तरफ मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मैं प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ मैं थोड़ा भी एडजस्ट करने के लिए तुम्हारे लिए, और वो भी वो तुम्हारे लिए कैसे हुआ? तुम तो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हो, फिर भी मैं एडजस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो प्यार करता है वो थोड़ा तो एडजस्ट भी करेगा ना। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चलो ठीक है एक बार एडजस्टमेंट को भी हम साइड रखते हैं, लेकिन मैं तुमसे एक तरफ कह रहा हूं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कहे जा रहा हूं, मैं तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ थिंग्स, और लॉट्स ऑफ थिंग में क्या, मैं तुम्हें इवन थोड़ा सा भी ऐसा नहीं दिखा रहा हूं या जता रहा हूं कि नहीं मुझे सच में तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे लिए सच में कर रहा हूं जो कह रहा हूं, चाहे वो कम ही हो, एटलीस्ट 50% चीजें मैं कर रहा हूं जो मैं तुमसे कह रहा हूं। तो तुम समझ सकते हो कि नहीं अगला सामने वाला सीरियस है, मेरे से प्यार करता है, मेरे लिए बोल भी रहा है तो कर भी रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं भी नहीं फिर भी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो भी तुम समझ सकते हो कि नहीं अगला बंदा कुछ तो कर रहा है। तो यानी कि मैं एक बार इसे मौका दे सकता हूं या दे सकती हूं, बिकॉज दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर मी, वो भी बिना किसी सेल्फिश रीजन के। अब अगर सेल्फिश रीजन मैं बना के रखा हूं कि नहीं यार मैं ये करूंगा, मैं खुद को अच्छा दिखाऊंगा, प्रिटेंड करूंगा, तो शायद सामने वाली मान जाएगी, तो कुछ दिनों के लिए तो मैं प्रिटेंड कर सकता हूं, लेकिन काफी टाइम हो गया तुम देख रहे हो कि सामने वाला हाँ मेरे लिए किए जा रहा है और कभी मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि हाँ सामने वाला तुमसे प्यार करता है, क्योंकि सामने वाला अभी तक तुमसे कुछ मांगा ही नहीं है, कुछ मांग ही नहीं रहा है, बस वो तुम्हें तुमसे मांग रहा है। तो अब इसकी कीमत तो बस एक ही है कि उसे दिखाना पड़ेगा कि वो तुमसे सच में प्यार करता है।
क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, तो जब तक करनी में ना देखो कथनी पर मत जाना। अब दूसरा सवाल आया कि हमें कैसे पता चले कि हम सामने वाले से इश्क करते हैं। तो अब इसके लिए भी देखो एक छोटा सा सिंपल सा जवाब दूंगा। अब हो सकता है तुम्हें ये सुनने में लगे कि नहीं ये तो बॉलीवुड का आ गया, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन अगर तुम्हें सच में इश्क होगा तो तुम अगर सच में है भी तो तुमने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। जब भी सामने वाला तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी दिल की एक धड़कन, दैट मीन्स सिंगल बीट, वो मिस कर देगा। और ये सच में होता है, ये कोई बॉलीवुड जैसा कुछ नहीं है। कभी सच में इश्क करना और इस चीज का तुम खुले आम एहसास कर पाओगे कि नहीं, तुम्हारा दिल एक धड़कन छोड़ के धड़का जैसे ही तुमने उसे देखा। और कुछ एक शायराना ढंग से कहता हूं कि जब तुम्हें या जब किसी को खोने के ख्याल से रो दोगे, तब समझ जाना कि तुम इश्क में हो। और अब अगर आप गीता मानते हो, आप कुरान मानते हो या बाइबल मानते हो, उन सब में इश्क को बहुत एक ऊंचा दर्जा दिया गया, मतलब इसे प्योर फॉर्म बताया गया। इसमें अगर आप मान लो सेल्फ, मतलब कोई भी आपका खुद का निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, लाइक सेल्फलेसली आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सामने वाला मेरे लिए ये करेगा, सामने वाला ये करेगा, कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। यू आर जस्ट डूइंग समथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तुम किए जा रहे हो अपने तरफ से जितना हो सकता है किए जा रहे हो, तो समझ जाना कि तुम्हें इश्क है। अब हो सकता है कि नहीं, एक हद तक तुम्हें लग रहा हो वो इन्फैचुएशन होगा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उससे प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर है कि यार एक बार बस मिल जाए, एक बार बस मिल जाए, तो फिर भाई वो इश्क नहीं है, वो तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, वो इन्फैचुएशन है। या फिर तुम समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम्हें कोई इश्क जैसा कुछ नहीं है, दैट इज नॉट लव, दैट इज समथिंग एल्स। तो उस चीज को सुधारो, वो प्यार जैसा नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेगा तुम्हारे लाइफ में, तो योर लाइफ विल बी लाइक यार कुछ नहीं है उसके बिना तो लाइफ में, तो समझ जाना कि नहीं तुम्हें इश्क है। हाँ, हो सकता है कि अब सामने वाला मंजूरी नहीं दे रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया ना कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगा समथिंग कुछ। खैर रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं अलग वीडियो लाने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए बस ये देखो, तुम्हारा तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, तो सामने वाला रहे चाहे ना रहे तुम्हारे साथ, तुम्हारा तो यही फर्ज रहना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें इश्क है, तुमने कहा, तुमने ये तो ऐड ऑन नहीं किया ना कि उसे भी तुम्हारे साथ रहना ही होगा। फिर वो आ गया कि तुम्हें उसके साथ ही रहना है या उसे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, तो फिर ये तो सेल्फिश रीजन हो गया, तो फिर ये इश्क नहीं है, ये फिर कुछ और है। इसको फिर मिक्स मत करो। अगर तुम्हारा है कि सामने वाला रहे चाहे ना रहे, मुझे इश्क है और मैं करता रहूंगा या मैं करती रहूंगी, तो दैट इज ओके, तब फिर माना जा सकता है कि नहीं वो तो सच में प्यार करता है, उससे उसके रहने नहीं रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक्चुअली में फर्क पड़ेगा, बट ये चीज उसको नहीं बोलना कि नहीं तुमको मेरे साथ ही रहना है, उसके इर्द गिर्द रहने से तुम्हें ऑफकोर्स अच्छा लगेगा। अगर हम किसी से प्यार करते तो हम चाहेंगे कि वो हमारे इर्द गिर्द रहे, ठीक है, और वो चीज अफेक्ट भी करता है। बट अगर वो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं उसको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तो फिर वो मेरे दोस्त इश्क नहीं है। इस चीज पर गौर फरमाओ कि अगर तुम्हें किसी के साथ रहने नहीं रहने से तुम्हारा प्यार कम बेसी हो रहा है, कि अगर वो मेरे साथ है तो मेरा प्यार ज्यादा है, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मेरा प्यार कम है, तो फिर मेरे दोस्त वो प्यार नहीं है, उसे फिर अलग कर दो, वो कुछ और है, वो प्यार नहीं हो सकता है। अब देखो दोनों ही सिनेरियोज में, चाहे तुमसे कोई प्यार करे या तुम किसी से प्यार करो, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेस्पेक्ट। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो भी तुम्हें सामने वाले को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हें रेस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। अब मैं इसका रीजन बता देता हूं। एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम उसे प्यार करते हो, ठीक है, या वो कह रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है। ये कैसा प्यार है कि लोगों के सामने तुम्हें गाली गलौज दे रहा है, गाली दे रहा है, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दे रहा है, तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रखा है, वो तुम्हें जो मन चाहे जहां मन चाहे वहां बोल देता है, तो सबसे पहले तो रेस्पेक्ट आता है, उसके बाद आएगा प्यार। पहले तुम रेस्पेक्ट के लेवल में अगर फेल हो जाओगे तो फिर ये कैसा प्यार है, तो फिर वो प्यार नहीं हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रेस्पेक्ट।
अगर वो तुम्हारा रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर चाहे वो टाइम कम दे चाहे बेसी दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात किया कि हाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज ओके। क्योंकि अगर आपको किसी से प्यार है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन रेस्पेक्ट के मामले में एडजस्ट नहीं करना है। हाथ उठाया, क्यों उठाया भाई? तुम्हें गाली दे रहा है, क्यों दिया भाई? अगर वो हाथ तुम्हारे लिए, यानी कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें हार्म होने वाला था, उस गुस्से में, क्योंकि माँ बाप भी हाथ उठाते हैं, दैट इज ओके। लेकिन अगर वो बेवजह कि तुम उससे क्यों बात की या तुम उससे क्यों बात किया, हाथ उठा दिया, तुम कुछ भी तुम्हारा गलती नहीं था, फिर भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दे रहा है क्योंकि उसे लगा कि तुम गलत हो, वो भी भरे समाज में, तो भाई फिर वो प्यार नहीं है। उसके पतली गली से निकल के गायब हो जाओ, सोचने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां प्यार होगा, अब देखो भगवत गीता में हम लोग ने जितना भी देखा है उसमें श्री कृष्ण ने हर बार क्या कहा अर्जुना से कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हर जगह कहा। तो उन्होंने उस चीज को दिखाया भी है, कैसे? तो हर बार उन्होंने सिर्फ उन्हें सजेशन दिया कि अर्जुन तुम ये कर सकते हो, ऐसे किया जा सकता है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा ए तुम ये करो, ए तुम ये करो। कोई भी, अगर आप कुरान भी उठा लोगे तो उसमें भी अल्लाह कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हें चाहो तो तुम फास्ट रखो, ऐसा नहीं कहा गया उसमें, तुम फास्ट रख सकते हो कहा गया है। तो और इवन बाइबल भी बोलता है कि जब प्यार है तुम्हें किसी से तो तुम सामने वाला का डिसीजन का भी रेस्पेक्ट करोगे और सामने वाले पर्सन का भी रेस्पेक्ट करोगे। उसमें ऐसा नहीं है कि तुम जबरदस्ती थोपते जाओगे, नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, नहीं तुम ऐसे करो, नहीं तुम वैसे करो, ऐसा नहीं है। तुम उसे सजेशन दो सामने वाले को, लेकिन डिसीजन उसी का होना चाहिए और उस डिसीजन को तुम रेस्पेक्ट करो। दैट्स इट फॉर गाइस, आज मैं इतना ही रखना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। और अगर पसंद आया हो तो जस्ट थम्स अप, शेयर करो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एंड आई होप सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और नीचे मैं वापस से बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम का मैंने अपना लिंक दे दिया है। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या इससे थोड़ा सा डिफरेंट कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर इट विथ मी, नो जजमेंट्स। और इवन मैं आपका नाम भी शेयर नहीं करूँगा वीडियो का जब मैं सोल्यूशन दूंगा तब, जैसा कि आज तक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।